वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़री हालात हाज़ा पर बात करने के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब, आपका शुक्रिया। बताइएगा कि इस वक्त गुज़श्ता 6 माह की अगर बात करें तो जो ज़री इजनास की इंपोर्ट है वो $5 अरब से भी इंक्रीज़ कर गई है। एक ज़रूरी मुल्क के लिए ये शर्मनाक बात नहीं है? बिन्यामिन साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान का दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम होने के बावजूद, ज़रख़ेज़ प्लेटू होने के बावजूद, बहुत अच्छे हमारे ज़रख़ेज़ रकबे होने के बावजूद, अगर हमें अपनी जो ज़री जो सी खुद कफ़ालत का हम खुद कफ़ालत नहीं कर सके हम अब तक, और हमें अपनी आवाम की खुराक की ज़रूरियात के लिए सालाना $7 से $8 अरब की इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो कि इस साल रिलेटिवली पिछले साल से 8 से 10% ज़्यादा है। तो इस साल की मेन वजह है वो तो गंदम है। 12 लाख टन गंदम आपने इंपोर्ट करने का एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा दालें आपकी बहुत इंपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा अब पाकिस्तान में जो डब्बा बंद फूड जो उनसे इंपोर्टेड फूड है उसका बहुत रुझान हो चुका है, वो सारी की सारी बाहर से आ रही है। तो ये तरजीहात सेट करनी पड़ेंगी हमारी हुक्मरानों को कि जो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा मसला एक और था कि जो आपका सोयाबीन था, सोयाबीन आपका इस्तेमाल होता है पोल्ट्री फीड के लिए, उसका ऑयल भी नहीं कर रहा है, तो उसकी इंपोर्ट पिछले 2015 से स्टार्ट हुई है और इस वक्त वो $2 अरब को पहुंच चुकी है, जो कि हमारी खुराक की इंपोर्ट का 25% बन चुका है। तो हमें सोयाबीन की हमारे पास अच्छी वैरायटी सब इवॉल्व हो चुकी हैं। तो हमें चाहिए पाकिस्तान में सोयाबीन और खुर्दी तेल की अजनास की जो उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए उनकी काश्त पे तवज्जो दें। साइम साहब, हमें बड़ा फ़ख्र था कि हम ज़रूरी मुल्क हैं और अपनी गंदम उगाते हैं। तो इस साल जो गंदम का और आटे का हाल हुआ है आप सब देख रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं कि मैं किसी को मसनूई किल्लत नहीं करने दूंगा गंदम की। तो वो कैसे रोकेंगे, और रोकेंगे तो कब रोकेंगे? बिन्यामिन साहब, ये सारे का सारा इस वक्त ना माफिया काम कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो गंदम की कमी इस साल आपके अगस्त से स्टार्ट होगी, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हमने सरप्लस गंदम को एक्सपोर्ट कर दिया। उसकी बात ये है कि हमने गंदम को इस वक्त स्मगलिंग की जा रही है, पाकिस्तानी गंदम की अफ़गानिस्तान और उससे आगे बल्कि और भी जगह जा रही है। तो ये 3 से 4 मिलियन टन गंदम आपकी एक्सपोर्ट स्मगल हो रही है। अब इसको रोकना इसको रोकना हुकूमत ने है। और आटे का जो बहरान है ये तो सरासर हुकूमती नाअहली है। इसमें माफिया इन्वॉल्व कैसे है कि गंदम का जो पिछले साल की गंदम स्टोर में पड़ी थी, ये तो 2250 रुपये में खरीदी गई थी। हुकूमत ने इसको स्टोर किया, हुकूमत इसको 2600 रुपये में फ्लोर मिलों को दे, ताकि वो आटा पीस कर आपको 70, 75, 80 रुपये किलो आटा दे। सर, अब कह तो रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो रिलीज़ गंदम की क्वांटिटी थी वो डबल कर दी है फ्लोर। नहीं जी, ये सारी बातें ही हैं। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ही बैठी हुई थी ना अभी पिछले कई महीनों से। ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लोर मिलों को जो गंदम दे रहे हैं सब मिली भगत से कोठे पास हो रहे हैं। उसके बाद वो गंदम फ्लोर मिलों में पिसाई होने के बजाय वो ओपन मार्केट में बिक रही है। तो ये तो 5000 रुपये मन तक पहुँच चुकी थी। अभी जो इंपोर्टेड गंदम आई है उसके आने से एकदम गंदम की मार्केट पिछले 2 दिन में क्रैश हुई है। 1000 से 1200 रुपये कम हो गई है। लेकिन आप फिर सोचें ना, पाकिस्तान की सरकार, पंजाब गवर्नमेंट ने, पास्को ने, महकमा फूड ने ये गंदम तो 2250 रुपये खरीदी हुई थी। तो 2250 की गंदम का आटा मैक्सिमम आपका करते तो 70-75 रुपये किलो हो जाता। तो ये जो आटा जो उनसे जा रहा है 150 रुपये किलो पहुँच जाए, ये सारे का सारा इसमें जो मुनाफाखोर माफिया और सरकारी मिली भगत, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। सर, गंदम के पत्ते इस वक्त पीले और पर्पल हो रहे हैं, तो अक्सर किसान ये सवाल कर रहे हैं कि इसके ऊपर रस्ट का अटैक आ गया, कि क्या ये रस्ट है या कुछ और है? कोल्ड वेट मौसम में आपके ब्लॉश का हमला होता है और वार्म वेट मौसम में आपके फंगस आती है जिसे रस्ट कहते हैं। ये भी फंगस की किस्म है। तो इनका इलाज यही है कि आप ट्राइडेमोफॉन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका, या ट्यूबरकोनाजोल 6% का स्प्रे करवा लें। दोनों ही किस्म के लिए, ब्लॉश के लिए और रस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सर, वफाकी हुकूमत अभी तक जो स्पोर्ट प्राइस है उसको अनाउंस नहीं कर सकी, क्या इससे मनफी असरात नहीं मरतब होंगे किसान? देखिए, गंदम की स्पोर्ट प्राइस अब वफाकी हुकूमत नहीं करती, सूबाई लेवल पे होती है। और सियासी बेयकीनी की वजह से जो हुकूमतें हैं उनका इस वक्त जो फोकस है वो सियासी मामलात, इलेक्शंस की तरफ है, आने वाले सियासी हालात की तरफ है। उनका आवाम की फलाह बहबूद की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जी साहब, हम पाकिस्तान भर का मौसम जानने के लिए चौधरी असलम साहब के पास चलते हैं। असलम साहब, फरमाइएगा किस तरह मौसम रहेगा पाकिस्तान भर का? शुक्रिया बेनियामीन। मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहेगी। सुबह पंजाब में अगले वीक के दौरान ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, लेकिन अपर पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। सुबह सिंध की बात की जाए तो ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, और बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान के ज़्यादा इलाकों में मौसम बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। इस तरह KP की बात की जाए तो आने वाले हफ्ते के दौरान मौसम सर्द और बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। जी सर, फरमाइएगा धुंध और दर्जा हरारत की क्या सूरत हाल रहेगी?
धुंध की सूरत हाल इस तरह रहेगी, सुबह पंजाब के अक्सर इलाकों में शदीद धुंध छाई रहेगी, जिसमें जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के इलाके शामिल है, जबकि अपर पंजाब में मौसम काफ़ी सर्द होगा। इसमें टम्परेचर जो है, जैसे मरी का टम्परेचर जो है -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, और लाहौर में अगले हफ्ते के दौरान जो टम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ सकता है। सुबह सिंध की बात की जाए तो जो सक्खर, खैरपुर, गोटकी और मांजूदड़ू और लाड़काना में धुंध छाई रहेगी, जबकि कराची में टम्परेचर जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है, क्योंकि साइबेरियन हवाएं जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होंगी और उससे मज़ीद मौसम ठंडा हो जाएगा। इस तरह बलूचिस्तान में जो अपर बलूचिस्तान है, इसमें -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टम्परेचर जाने का इम्कान है, जिसमें ज़ियारत, लोरा लाई और कोयटा वगैरह शामिल है। केपी में टम्परेचर -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा गिरने का इम्कान है। इस तरह कश्मीर में जो मुजफ्फराबाद और रावलाकोट वगैरह में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक टम्परेचर गिरने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया असलम साहब। साइम साहब बताइएगा, ये जो मौसम असलम साहब ने हमें बताया, ये ज़राअत को किस तरह मुतासर करेगा और किसानों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, मैदानी इलाकों में, पंजाब के और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद ठंड और कोहरा गिरेगा, और इसकी वजह से गंदम की जो फसल है उसको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो बागात लगे हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है, सब्जियों को नुकसान पहुँच सकता है, लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुँच सकता है। पंजाब के जो अपर इलाके हैं वहाँ पे बारिश होगी, बारिश का बड़ा फ़ायदा है, वो सारे बरानी इलाके हैं, उससे गंदम की फसल में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। और गंदम की फसल में या किसी दीगर फसलों में अगर आप देखें कि ज़्यादा आपको मौसम का दबाव आ रहा है, तो आप अमाइनो एसिड और पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवाएं, आपको इसका मुदावा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साइम साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।